पहले हम एक आर्टिकल में पढ़ चुके हैं इनर्शिया क्या होता है, और मैंने बता रखा है इनर्शिया इज द इनएबिलिटी। बट अगर कोई पूछे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता है जो बॉडी किसी चीज को रोटेट करने के लिए फोर्स लगाती है, ये चीज उस फोर्स को अपोज करती है। मतलब बॉडी ने चलना नहीं है, तो अगर आप उसको घुमाने के लिए कोई टॉर्क या फोर्स लगाओगे तो ये उसको अपोज करेगी। तो बॉडी की उस प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपने आप को घुमाने वाली फोर्स से बचने के लिए उसको अपोज करती है। समझ आ गया? और अभी मैंने बताया था जब रोटेशनल मोशन में हम फोर्स लगाते हैं तो हम उसको टॉर्क का नाम देते हैं, और टॉर्क किसी भी बॉडी को घुमाने का काम करती है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज द प्रॉपर्टी of an object due to which it opposes the torque applied to make it rotate। मेरे ख्याल से डेफिनेशन का मीनिंग पता लग गया होगा। प्रॉपर्टी किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो? रिजिड ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट अगर अपने ऊपर लगाई गई टॉर्क को अपोज करे ताकि वो रोटेट ना कर सके, तो उस कांसेप्ट को क्या नाम देते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया? तो अब इसके लिए हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम करते हैं कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स? n particles, each having mass m1, m2 up to so on mn at distances r1, r2 up to so on rn from the axis of rotation। इतना क्लियर हो गया? तो हम यहां पे एक रिजिड बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक डेफिनेट शेप की रिजिड बॉडी होगी। ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है, तो इस लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो इन द डायग्राम दिस इज आवर रिजिड बॉडी, दिस लाइन इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? अब ये रिजिड बॉडी कितने पार्टिकल से बनी थी? n नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो यहां पे हम सपोज करते हैं फर्स्ट पार्टिकल, यहां पे सपोज करते हैं ये सेकंड पार्टिकल, यहां पे सपोज करते हैं थर्ड पार्टिकल। ऐसे ही करते करते यहां पे कौन सा पार्टिकल आ गया? n पार्टिकल। क्लियर है? हर पार्टिकल इस एक्सिस से अपने अपने डिस्टेंस पे r1, r2, r3, rn। बट सबसे बड़ा पॉइंट देखना, क्या ये सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस से 90 डिग्री पे नहीं है? तो ये जो डिस्टेंसेस है ना, इनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एज ऑल पार्टिकल्स लाइज एट 90 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, hence the distance from the axis of rotation is called perpendicular distance। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है? इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? n। तो इसका मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है इंडिविजुअली? वो तो हमने बोला प्रॉपर्टी है, बट इसका जो सेकंड पार्ट का डेफिनेशन है वो कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास with the square of perpendicular distance। ये वर्ड परपेंडिकुलर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? अब अगर यहां से देखें तो मैंने लिखा है I का फॉर्मूला है मास का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है? m1। तो यहां पे m1 आ गया।
इसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, तो लिख सकता हूं m1 r1 स्क्वायर प्लस ऐसी सेकंड के लिए r2 स्क्वायर, लास्ट में r, ठीक है। जो भी चीज बार बार रिपीट होती है 1 to n की फॉर्म में, उसको हम समेशन के अंदर ले जाते हैं। स्टार्ट कहां से हो पार्टिकल 1 से कहां तक गए n तक, इसको एक अल्फाबेट इक्वल मान लेते हैं। अब जो भी 1 से n तक है उसको मैं i लिख सकता हूं, तो सबसे पहले मास 1 से n तक है, इसको mi लिख दिया। उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर 1 से n तक है, उसको डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ i लिख दिया। अब ये कांसेप्ट क्या शो करेगा कि इस समेशन के अंदर टोटल मास आ रहा है और टोटल स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। ये टोटल मास किससे मल्टीप्लाई होके कैपिटल M, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर i मल्टीप्लाई होके कैपिटल R। व्हाट इज i इक्वल टू m r स्क्वायर। वो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया ना, किसका मास, प्रोडक्ट मास का। मास कौन सा है, टोटल। टोटल में 1 से कहां तक आ रहे हैं n तक, और उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर रखा। क्लियर हो गया। व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही दो कांसेप्ट्स। MKS सिस्टम में इसके यूनिट क्या होने चाहिए, मास का यूनिट किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ऊपर स्क्वायर है तो केजी मीटर स्क्वायर। सेकंड सिस्टम CGS में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर दिस, m मास के लिए m आ गया, डिस्टेंस के लिए l आ गया, ऊपर स्क्वायर लग गया, टाइम है ही नहीं है तो m1 l2 t0। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो हर जगह